Hello bachcho, let's read this question. The question says base catalyzed aldol condensation occurs with option A propanaldehyde, option second is 2-methyl propanaldehyde, option C both and option D is none. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि बेस कैटेलाइज जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो हमारे पास किसके साथ हो सकती है और उसमें हमें दो कंपाउंड्स दिए गए हैं प्रोपाइनल्डिहाइड या फिर 2-मिथाइल प्रोपाइनल्डिहाइड। सी में बोला है बोथ एंड डी में बोला है नन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्शन होती कैसे है बेस कैटेलाइज मीडियम अगर हम ले भी रहे हैं कैसे ये रिएक्शन होगी इसको समझना है। तो उससे पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा इसके अंदर एल्डोल रिएक्शन क्या होती है और कौन से कंपाउंड इसको देते हैं। बच्चों अगर हम पहले एल्डोल रिएक्शन की बात करें एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास बेसिकली दो रिएक्शंस है। हमारे पास पहले एल्डोल रिएक्शन होती है देन उसमें से हमारे पास वाटर का लॉस हो जाता है तो हमारे पास पूरी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और एल्डोल रिएक्शन बच्चों वही कंपाउंड देते हैं वही कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। या तो हमारे पास जो एल्डिहाइड होगा वो देगा इस कंपाउंड रिएक्शन को या फिर कीटोन देगा। लेकिन इनके पास कंडीशन क्या है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विद अल्फा एच। एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं बच्चों एल्डोल रिएक्शन को और ये क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी। या तो ये बीटा अगर हमने एल्डिहाइड लिया था तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को फॉर्म करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को फॉर्म करेगा। और अगर आपने कीटोन लिया था तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हमारे पास क्या एल्डोल रिएक्शन। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं बच्चों ये हमारे पास इनके अंदर लॉस ऑफ वाटर हो जाता है अगर इनका कंडेंसेशन करते हैं। तो ये क्या कंपाउंड बनाते हैं, ये बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो हमारे पास वाटर निकल जाता है इसी को बोलते हैं कि यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन एल्डिहाइड से अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तक जा रहे हैं, मान लीजिए सेकंड स्टेप तक यहाँ तक जा रहे हैं सेकंड प्रोडक्ट तक, तो दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। और अगर हम यहाँ थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट बनना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, इसको बोलते हैं पूरी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड या हमारे पास जो है कीटोन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, प्रोपाइनल्डिहाइड मिला है। हमें क्या मिला है बच्चों, प्रोपाइनल्डिहाइड। प्रोपाइनल्डिहाइड क्या है बेसिकली, तीन कार्बन्स का एल्डिहाइड होता है, प्रोपेनल को ही प्रोपाइनल्डिहाइड बोल सकते हैं। ये डबल बॉन्ड O होगा, ये H होगा और ये CH3 है। यहाँ पर ये CH है, एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको चेक करोगे तो ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप सी नेक्स्ट कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन। और इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है विद अल्फा हाइड्रोजन। तो जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हो बच्चों, यहाँ पर बेस ले लेते हैं हम, डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं। NaOH में OH नेगेटिव अच्छे बेस होते हैं। तो ये क्या काम करता है, बेस क्या काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सी के ऊपर जाते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सी के ऊपर जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं CH3, यहाँ ये CH है, इससे CHO ग्रुप अटैच था और सी पर आ गया होगा यहाँ नेगेटिव। बेस ने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ बेसिकली डाइल्यूट NaOH भी ले लेते हैं। डाइल्यूट NaOH बेस कैटेलाइज रिएक्शन में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, वो क्या काम करेगा, इस OH H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जो अल्फा हमारे पास हाइड्रोजन है। और जब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर CH पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ये CHO ग्रुप को ऐसे दिखाओ, यहाँ डबल बॉन्ड है H, हमने इस तरीके से लिख दिया ऊपर की तरफ। यहाँ बेसिकली यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हो, यहाँ ये रेजोनेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका रेजोनेंस होते हुए भी दिखा सकते हो कि ये CH3 होगा, यहाँ पर बन गया होगा ये CH डबल बॉन्ड, ये C, और यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये O पर नेगेटिव आया होगा और इससे से एक हाइड्रोजन भी अटैच था, इस C से एक हाइड्रोजन भी अटैच था। तो बेसिकली ये इनोलेट आयन होता है, क्या होता है, इनोलेट आयन। अब हमारे पास जो प्रोपेनल्डिहाइड है इसके और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे तो इसको समझना है। मान लीजिए एक और इसका मॉलिक्यूल है CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O। अब क्या है बेसिकली यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेसिकली इसमें कार्बन कैसा होता है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर। तो ये इनोलेट आयन जो बनता है बेसिकली ये वापस यहाँ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कार्बन अटैक करता है इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर मूव हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझना है क्या बन जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ ये CH था, इस CH से कौन अटैच था, CHO ग्रुप अटैच था, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ये जो हमारे पास CHO ग्रुप बना है इसको हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया है। अब इस C ने क्या करा है, इस C ने बॉन्ड बनाया है इस C के साथ और यहाँ O नेगेटिव और इस C से एक हाइड्रोजन अटैच है। इस C से कौन अटैच है, इसने एक C के साथ बॉन्ड बनाया है, इससे O नेगेटिव अटैच है और इसके पास एक हाइड्रोजन अटैच है।
और इस कार्बन से और कौन कौन ग्रुप से अटैच है बच्चों? अगर आप इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन से इधर की तरफ ये CH2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया होगा बच्चों, यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप अटैच था इससे, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब O नेगेटिव है, आप इसको H+ दे दीजिए, वर्कअप करा दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3CH, यहाँ ये CHO है, और यहाँ ये CH, और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर ये CH2CH3 है। ऐसे लिख सकते हैं हम इस प्रोडक्ट को। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को चेक करोगे बच्चों, यहाँ पर क्या बन गया है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, बेसिकली एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है। बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप, और हमारे पास ये वाला ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या बच्चों, हमारे पास एल्डोल रिएक्शन इसने दे दिया। अब यहाँ कंडेंसेशन भी हो सकता है, कैसे? आप इसको जब यहाँ हीट करते हो, तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, इसको समझना है एक बार और, जो हमारे पास यहाँ बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, और अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन जो होता है, बेसिकली यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है H2O, और अल्फा और बीटा की बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ से वाटर निकल जाता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C, ये CHO है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये CH, और यहाँ ये CH2CH3। तो यहाँ ये जो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है, इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहले एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, एंड देन यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है और बीटा पोजीशन पर OH है, तो यहाँ से वाटर का लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। ऑप्शन ए जो है बच्चों वो दे सकता है। अगर बी की बात करें, 2 मिथाइल प्रोपाइनल्डिहाइड, ऑप्शन बी में कौन सा कंपाउंड मिला है, 2 मिथाइल प्रोपाइनल्डिहाइड, मतलब हमारे पास प्रोपाइनल्डिहाइड ही है इस बार भी, ये C डबल बॉन्ड हो H, लेकिन इस बार 2 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा, ये होगा हमारे पास। तो अगेन अगर हम सिमिलर रिएक्शन चेक करते हैं, क्या ये भी दे सकता है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, इससे ये हाइड्रोजन अटैच है। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो बेसिकली एल्डोल रिएक्शन तो ये दे सकता है। आप बेस लाए हैं, आपने डाइल्यूट NaOH ले लिया है, डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं, और बेस कैटेलाइज रिएक्शन होती है, Na+OH नेगेटिव, बेस क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर C पर आएगा नेगेटिव चार्ज। NaOH में OH नेगेटिव बेस की तरह काम कर सकता है, या फिर और भी कोई बेस ले सकते हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस बेस इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर आएगा C, और ये हमारे पास CH3, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H। ये क्या काम कर सकता है, ये इधर रेजोनेंस में भी जा सकता है, ऐसे दिखा सकते हो आप। कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये इनोलेट आयन है बेसिकली, यहाँ ये CH3 है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये C है, यहाँ O पर नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, वहां पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वहां पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड O H, H था इससे अटैच, इस कार्बन से कौन अटैच था, एक CH, और उससे एक CH3 ग्रुप ये था अटैच, और यहाँ 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप था, यही एक दूसरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ ध्यान से समझना है, अगेन यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, कार्बन के थ्रू यहाँ अटैक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जाएंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखते हैं। पहले इसको एज इट इज दिखाते हैं, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ ये C है, ये CH3 है, और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, ये CHO में कन्वर्ट हो गया होगा। यहाँ पर इस C ने अटैक करा था, किस पर, कार्बोनाइल ग्रुप पर, उस पर एक O नेगेटिव बन गया था, उस पर एक हाइड्रोजन भी था, और यहाँ उस पर वो एक C से अटैच था, जिससे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एक ये वाला CH3 ग्रुप, एक ये वाला CH3 ग्रुप, और यहाँ इससे एक हाइड्रोजन अटैच था। कुछ इसी तरह का था हमारे पास बच्चों, यही था। अब क्या है, अब आप इसका वर्कअप करा दीजिए H+ के साथ, तो ये O नेगेटिव OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C, ये CH3 है, और यहाँ हमारे पास CHO ग्रुप है, यहाँ ये CHOH ग्रुप है, और यहाँ पर ये CH CH3 है, और CH3 है। तो इसने क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एल्डोल रिएक्शन दिया। अगर आप देखोगे कार्बोनाइल ग्रुप है, CHO ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है। तो यहाँ तक की रिएक्शन को बोलते हैं क्या, हमारे पास एल्डोल रिएक्शन तो इसने दे दिया, यहाँ तक इसने एल्डोल रिएक्शन दे दिया। अब अगर आप इसको हीट करोगे, तो यहाँ से H2O का लॉस नहीं होगा, यहाँ से H2O का लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप तो है, लेकिन अल्फा वाले कार्बन पर अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पर एक और कार्बन होना चाहिए था, तभी तो अल्फा बीटा के बीच में यहाँ से वाटर निकलता, H2O निकलता, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आता, तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे पास पहले हो रही थी, क्योंकि यहाँ वाटर निकल सकता था, कंडेंसेशन हो सकता था, लेकिन बी जो कंपाउंड है उसमें कंडेंसेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होगी, और ऑप्शन ए में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है बच्चों, बी इनकरेक्ट है। बी में सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होगी, सी में बोला है बोथ, ये वाली बात गलत, डी में बोला है नन, ये वाली बात भी गलत। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।